सर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर ना इंट्रीग करके पूछता हूँ एक बात सर। आप जब पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं 90% आर चांसेस कि आप उस स्टूडेंट कहते हैं दैट अगर तुम इस परफॉर्मेंस के साथ जाओगे यू आर गोइंग टू डैम श्योर रिजेक्टेड। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज आपकी मुलाकात जनरल बाखरू साहब से होने वाली है। अभी आपने उनके शब्द सुने, पर ये फर्स्ट टाइम नहीं था मैंने उनका इंटरव्यू लिया, ये सेकंड नहीं थर्ड टाइम है जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। पहले तो इंटरव्यू आपके सामने है। पहले तो इंटरव्यू कमाल थे मेरे हिसाब से। पहले वाला इंटरव्यू ऐसा था जहां सर ने बताया कि फ्रेशर को ये बात फहमी होती है कि वो मानते हैं कि गोल्डन अटेम्प्ट होता है उनका, बट रिपीटर को ये बात पता ही नहीं कि उनका भी गोल्डन अटेम्प्ट है। और ये पूरी कहानी समझाई है सर ने इस वीडियो के अंदर। बट मेरा फेवरेट इंटरव्यू ये नहीं है, मेरा फेवरेट इंटरव्यू ये है सेकंड वाला। रीजन इसके पीछे ये है कि सर ने एक ऐसी बात बता दी जो मेरे दिमाग उसने खोल दिया नेक्स्ट लेवल, और किसी भी रिपीटर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। क्या थी वो बात? यहां पर इस वाले इंटरव्यू में सर ने इनका एग्जांपल लेके समझाया कि दोज हु गेट द परमवीर चक्र आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, they are made extraordinary because of some small habits, and how to develop those small habits। सन ने उसे डोमिनोज इफेक्ट के द्वारा समझाया कि वो डोमिनोज इफेक्ट आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ रही थी तो मेरे पास एक मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों इंटरव्यू शायद आपने ना देखे हो, तो उसके लिए मैंने ये दोनों के दोनों इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। फर्स्ट इंटरव्यू आप देखेंगे सबसे टॉप पर आपको दिख रहा है, सेकंड आपको यहां पर दिख रहा है। बट अभी मेन काम पर आते हैं। मेन काम ये था कि मैंने एक इंटरव्यू और लिया था, वो था सागरिका का। आपको यहाँ पर थर्ड लाइन पे दिख रहा होगा सागरिका का इंटरव्यू। अब इन्हीं का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में इंट्रीग कर रहा था, और मैंने जनरल बाखनी सर का जो इंटरव्यू है इसी पे एक्सटेंडेड वर्जन पे बनाया है। क्या होता है, सागरिका ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जब आप पे प्रेशर डाला जा रहा है तो उस प्रेशर को अगर आप समझ नहीं पाए तो उस प्रेशर में आप बह जाओगे, और जैसे ही आप बह गए आपने अपना रिकमेंडेशन खो दिया। ऑफिसर्स वेदर दे आर जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कोई सा भी हो, वो जानबूझ के हर बार किसी ना किसी तरह से आपको लाएंगे। पहले थोड़ा आसान करेंगे, फिर एकदम से कुछ ऐसा ला देंगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ जाए, और फाइनली वो स्लो डाउन कर देंगे। और बार बार ये वेव फॉर्मेट वो करते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने सागरिका का भी इंटरव्यू डाला है यहाँ पर, इसको आप देख लेना, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस में मैंने ये जनरल बाखनी साहब का इंटरव्यू बनाया है। बट इसमें एक कहानी और जुड़ गई। जब मैं सर का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने एक इंसान का और इंटरव्यू लिया था, वो है हमारे ऋतिक भाई। ऋतिक भाई अपने 9th अटेम्प्ट में हुए थे, और जब मैं सर का इंटरव्यू कर रहा था तो सर का इंटरव्यू करते वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शुभम, टेल मी वन थिंग, एसएसबी शॉर्ट में जनरल बाखुनी सर की खास बात क्या है? वो ये है कि वहां पर फ्रेशर से ज्यादा रिपीटर्स रिकमेंड होते हैं। और यहाँ पर एक कहानी थी एक ऐसे रिपीटर की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बट फिर भी 9th अटेम्प्ट में जाकर रिकमेंड होता। मतलब जरा ऋतिक की जरा कहानी सुनो। एनसीसी बेस्ट कैडेट, अवार्डेड बाय पीएम मोदी, अवार्डेड विद गवर्नर्स मेडल, रिकमेंडेड इन इंडियन एयरफोर्स फाइनली। अब आज जाकर वो फाइनली फ्लाइंग ब्रांच में है, तब जाकर उन्हें ये सारी उपलब्धि मिली है। जब आप रिकमेंडेशन देख रहे हैं, उससे पहले वो इतना अचीवमेंट ले चुके थे, ठीक है, बट वो नहीं पा रहे थे अपना सपना। 9th अटेम्प्ट में जाकर इनका ये सपना पूरा हुआ। अब जरा ये सब मैंने जब सर के सामने रखा तो मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखे। जैसे मेजर जनरल बाखुनी साहब के सामने रखा कि आप जब अपने सामने इंटरव्यू लेते हो, वेदर ऑन स्काइप लेते हो या 1-to-1 लेते हो, आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते हो, ऑलमोस्ट एवरीवन। बट जब रिजेक्ट आप करते हो तो अगले ही अटेम्प्ट जो भी होता है उनका वो रिकमेंड हो जाते हैं। सो यू टीच समथिंग एंड वी वांट टू लर्न। एंड सर ने यहाँ पर वो चीजें बताई हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो वो स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करने के बाद उनको बताते हैं, जिससे उनका इंप्रूवमेंट हो जाता है। जैसे वन थिंग। अब इसके आगे कहानी और इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। कैसे? मैंने सर से कहा, चाहे सर असेसर हो चाहे रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, वो हमेशा कहते हैं बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, एंड दिस इज नॉट, डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ मीनिंग, आई मीन टू से। तो यहां पर मैंने सर को इस चीज के मतलब पे इंट्रीग किया है, क्योंकि ये असेस और रिकमेंड कैंडिडेट कह के तो चले जाते हैं, पर इसका कोई इंपैक्ट है भी, या मतलब कोई फायदा है भी कि नहीं। क्योंकि अगर बात देखो, अगर मान लो इंसान लेजी है, उसके पास जॉब नहीं है, कोई आज तक रिटन एग्जाम नहीं निकाला है, ऊपर से गैप ईयर और है, पुअर मार्क्स हैं, और ये सब अगर वो सच बता रहा है तो इसका मतलब तो रिकमेंडेशन हो ही नहीं सकता। अब यहां पर तो लिखा है ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, तो इसका मतलब तो होना चाहिए। तो ये क्या चक्कर है, ये बात हमें समझनी है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ या गलतियां हुई हैं,
वो हमें समझनी पड़ेगी कि वहां पर जनरल बाकुनी सर इस लाइन को ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल को कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहां तक बात होते होते काम खत्म नहीं हो रहा था मेरा। मैंने यहाँ पर सर को करंट अफेयर के ऊपर रखा। मैंने कहा सर जो इंग्लिश और करंट अफेयर है बड़ी बदनाम है सर एसएसबी के अंदर। कहा तो ये जाता है कि करंट अफेयर सिर्फ एक नॉलेजेबल एक्ट है, मतलब लोगों का नॉलेज है तो उसका उनके रिकमेंडेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। बट अगर एक ऑफिसर है तो आप उसको ये भी मानते हो कि उसको करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बात तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। एक जगह तो आप ये कह रहे हो कि उसकी पर्सनैलिटी से उसके करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं बैठता। दूसरी बात ये यहां पर आप कह रहे हो कि एक ऑफिसर को करंट अफेयर आनी ही आनी चाहिए और वो एसएसबी में इसे तैयार करके ही जाएगा। ऐसा क्यों? समझ नहीं आई बात। यहां तक कहानी खत्म होती हुई फिर यहां पर मैंने सर को बताया कि सर आप अंडर प्रेशर डालते हैं, यू पुट कैंडिडेट्स अंडर प्रेशर, एंड हाउ डू यू डिसाइड दैट दिस गाय इज फॉर श्योर गोना फेल। क्योंकि आपने कई सारे इंटरव्यू का एग्जांपल दिया है जहां पर आपने बताया कि बच्चे का इंटरव्यू सही जा रहा है बट जैसे ही प्रेशर डाला गड़बड़ हो गई। सेम केस आपने ऐसे ही बताया है कि बच्चे को प्रेशर में डाला और वो वहां पर संभाल ले गया और लाइन वापस ऑर्डिनरी पे आ गई एंड दैट पर्सन गॉट रिकमेंडेड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो प्रेशर वाली बात है क्या, और हम प्रेशर को डील करना नेचुरली कैसे सीख सकते हैं बजाय अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड मतलब फैब्रिकेट करने की जगह नेचुरली कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट कर सकते हैं इस प्रेशर को हैंडल करना। तो ये मेरे सवाल थे और यही सवाल मैं आपको याद दिला दूं, मैंने सागरिका सिंह से भी पूछा था। और सागरिका सिंह से मैंने खाली पूछा नहीं था, उनको लिटरली मैंने एक फैब्रिकेटेड सिचुएशन बना के दी थी एसआरटी फॉर्मेट में और उस पर वो खड़ी उतरी थी। सो मेक श्योर यू वॉच हर इंटरव्यू सागरिका सिंह। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतनी बात होती यही मेरी सर से, जनरल बाकुनी सर से हो रही थी। तभी मैंने सर से कहा सर एक कॉमन बिलीव है कि आइदर कैंडिडेट्स बिलीव कि पर्सनल इंटरव्यू के ज्यादा मार्क्स होते हैं, या वो बिलीव करते हैं जीटीओ के ज्यादा मार्क्स होते हैं, या बिलीव करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज्यादा मार्क्स होते हैं। और ये सब अगर उनको कंफ्यूजन सॉल्व भी हो जाए कि ये सब इक्वल मार्क्स वेटेज रखते हैं तो उनका मानना होता है कि कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। कॉन्फ्रेंस में जब 20-15 मिनट रुकवाते हैं उसकी वैल्यू 200% होती है। तो इस बात को समझने के लिए पूरे प्रोसेस को कि एक्चुअल में होता क्या है पूरे एसएसबी में और थ्रू आउट आपको कैसे असेस करा जा रहा होता है, वो आपको जनरल बाकुनी सर बताएंगे। यहां तक की कहानी समझने के लिए आपको इस लिंक मतलब ये जो वीडियो है इस रिकमेंडेशन इन एसएसबी अनप्रिडिक्टेबल, यहां पर आपको सवाल पूछने हैं क्योंकि हम आपका रिकमेंडेशन देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप मिठाई खिलाएं, पर मिठाई खिलाने के लिए आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल पूछने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कई लोगों को ये मिथ है कि मैं सवाल नहीं ले रहा हूं, सो लेट मी टेल यू ऐसा हो सकता है कि इसमें ना लूं क्योंकि सर के पास अभी इसका ये मतलब एक क्वेश्चन फ्रेम ना हुआ हो हमारे टोटल क्वेश्चन आयर में। ये आप देख रहे हैं अभी ऑलरेडी 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो यहां पर शायद इसमें ऐड ना हुआ, पर मैं अगले में ऐड कर लेता हूं तो किसी ना किसी इंटरव्यू में मैं उसको लेता जरूर हूं। सो प्लीज मेक श्योर यू आस्क क्वेश्चन। जिनके मैं लेते आया हूं उनको पता है कि मैं लेता हूं, सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। ये वीडियो कब आ रही है ध्यान रखें, 22 नवंबर 2020 संडे एट 9 PM। सो मेक श्योर यू आस्क योर क्वेश्चन। द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कहां पर? ये सबसे ऊपर है। थोड़ा चेंजेस कर दिए मैंने। मेजर जनरल बाकुनी सर का जो पहला वाला इंटरव्यू कंडक्ट किया था वो 2nd नंबर पे, उसके बाद जो दूसरा किया था वो 3रे नंबर पे लिखा है और सागरिका सिंह का लास्ट पे और सबसे पहले ऊपर इज एसएसबी अनप्रिडिक्टेबल। सो मेक श्योर यू आस्क एज मच एज क्वेश्चन और सागरिका का वीडियो देखना मत भूलना। यहां पर आपको प्रेशर डीलिंग समझ में आ जाएगी। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे लेता हूं विदा, पर मेक श्योर आप मिठाई जरूर खिलाएंगे मेरे को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आपका रिकमेंडेशन हो जाए तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपने बारे में बताएं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें और मैं आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करना चाहूंगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।